चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। जहां पे बोला हुआ है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो वो बोल रहे हैं कि एक बच्चा है, वो कितना हाइट है उनकी, तो वो है उनकी बच्चे की हाइट है 1.5, और जो वो बिल्डिंग के थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो दी हुई है 30 मीटर। पहली लाइन से ये पता चला। दूसरी लाइन पे बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। मतलब वो धीरे धीरे आगे गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था बच्चा, वो क्या हुआ, धीरे धीरे उनका बढ़ता गया, तो वो 30 से 60 हो गया। इसके बाद बोला है एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज बिल्डिंग फाइंड आउट द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड आउट द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जो दिया हुआ है उसको प्रॉपर हम समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक समझने के लिए ये बोल रहा हूँ, एक बच्चा है और ये एक बिल्डिंग है। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही स्टेज पे है, यहाँ से यहाँ दोनों ऐसे बोल सकते हैं कि ये बच्चा है, ये बिल्डिंग है। ये बच्चे की हाइट है 1.5 और यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। यहाँ पे समझ में आया? अभी बोल रहा है बच्चे ने क्या किया, यहां से देखना शुरू किया। यहां से एक बार देखा, वो पहले यहां खड़ा था, उसके बाद बच्चे ने धीरे 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 आगे आ गया यहां तक। सपोज वो यहां आके उन्होंने फिर से देखना शुरू किया, तो ये आप समझो यहां से वो देख रहा है। समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे चल रहा है, उसको हम प्रॉपर नाम दे देते हैं। सपोज यहां हमने ले लिया A B C D, यहां पे भी हम नाम लेंगे E F G, क्योंकि ये समझना है यहां से वो देख रहा है, तो यहां से जो देख रहा है उसके एंगल देखे जाएंगे। तो यहां से जो उन्होंने बोला हुआ है 30 डिग्री से पहले था और यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या पूछा है बच्चा? कितना डिस्टेंस कवर किया, ये समझना। अभी बच्चा सबसे पहले ये समझ लो, ये पॉइंट बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ए जो है वो जैसे चलेगा तो ऐसे यहाँ पे भी चेंजेस आएगा, और यहाँ से वो देख रहा है तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये जो है उनकी हाइट है, तो इनडायरेक्टली ये टोटल CG जो दिया हुआ है वो क्या है, वो बिल्डिंग की हाइट है। तो हम जो देख रहे हैं, तो यहां से हमें CB पूछा हुआ तो कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये हमें पता है 1.5, तो ये भी 1.5 होगा, तो हमें CB मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। बच्चा अभी हमने लिख लिया है, तो अभी हम आगे जा सकते हैं। तो उसमें है लेट CG इज अ बिल्डिंग एंड AD इज अ बॉय। तो AD जो है वो बॉय है एंड CG जो है वो बिल्डिंग है, जिसमें आगे लिखा हुआ है ही मूव फ्रॉम D to F। हमें जो मूव किया गया है बच्चे ने वो D to F, यहाँ चलते चलते D से शुरू किया, F तक वो पहुंच गया है टूवर्ड्स बिल्डिंग, वो बिल्डिंग तक पहुंच रहा है। अभी जो बच्चा समझने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना है। हम लिखेंगे सबसे पहले, हमें जो पता है वो CG कितना है, तो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, वो आप बोलोगे सर CG इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 मीटर। तो हम बोल सकते हैं CB, तो हमें CB पता है, तो आप बोलोगे सर CB कितना होगा, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं CB इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर CB जो होगा वो CG माइनस आप बोलोगे CB, क्योंकि CB जो है वो इक्विवेलेंट जो है वो कितना है 1.5 है, ये तो आपको पता ही है बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले CG जो है वो 30, यहाँ पे 1.5, तो आप बोलोगे 28.5 मीटर आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट होता है तो हमारा ये CB हो गया। CB जैसे होता है तो ये वाला पॉइंट हमने ढूंढ लिया कि C से B वाला डिस्टेंस, ये आप बोलोगे सर ये पूरा डिस्टेंस है 30 और CB है 28.5। क्लियर है बच्चा? यहां तक आपका क्लियर हुआ। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप बोलोगे CB हमारा हो गया। इसके बाद बच्चा हमें आगे बढ़ना है। अभी आप बोलोगे सर हमें जो डिस्टेंस ढूंढना है वो है
ए से ई तक का डिस्टेंस ढूंढना है। क्लियर है? मतलब हम बोल सकते हैं यहां से उसने देखना शुरू किया, हमें जो डिस्टेंस ढूंढना है वो डी से एफ का डिस्टेंस ढूंढना है। इनडायरेक्टली हम पहले ई से ई का ढूंढ लेंगे, वही सेम डिस्टेंस होगा। क्योंकि बच्चा आप समझो, आप चलोगे तो आपका मुंह अकेला नहीं चलेगा, पूरी बॉडी चलेगी, तो आपका डिस्टेंस वही कवर होगा, जितना हमने कवर किया है वही हमें ध्यान रखना है। तो बच्चा सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा वाला ले लेते हैं। कौन सा वाला? ए, यहाँ पे सी ए बी इन ट्राइंगल, आप बोलोगे ए सी बी, कोई भी लिख सकते हो बच्चा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप कोई भी लिखो, ट्राइंगल के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऐसे कोई हमें वो पैर नहीं बनानी, ट्राइंगल होता तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता, चैप्टर ट्राइंगल है कौन, वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप बोलोगे सर हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो ये जो ट्राइंगल है, ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, सी ए बी। आप बोलोगे सर ये जो है वो थोड़ा प्रॉपर करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे होगा वो, आप बोलोगे सर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हमें ये दोनों का चाहिए, हाइपोटेनियस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें दो चीज चाहिए क्योंकि ये पूरा लंबा हमें पता चल जाए। तो आप बोलोगे सर लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे पी बी वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये वाला हमें मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे 10। तो आप बोलोगे सर यहां से शुरू करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी 30 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 10, 30 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर सी बी अपॉन ए बी, और आप बोलोगे सर पी अपॉन बेस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10, 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1/√3। यहाँ पे आप बोलोगे सी बी सर कितना है, तो आप बोलोगे सी बी सर हमें पता है 28.5, और आप बोलोगे सर ए बी हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? ए बी हमें नहीं पता। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चा, ए बी को हम सामने ले जाएंगे, ए बी, और यहाँ पे हम लेंगे सिंपल, तो आप बोलोगे 28.5 इंटू √3। ये जो √3 है वो सामने चला गया, ए बी ऊपर चला जाएगा, तो हमारा काम ए बी का टोटल हो गया। जैसे ए बी मिलेगा, आप बोलोगे सर आपने एक बड़े वाला ट्राइंगल लिया था, अब हम छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी ई बी। तो यहाँ पे खाली थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि वही सेम ट्राइंगल है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं सेम वे, इन ट्राइंगल सी ई बी, उसके अंदर सबसे पहले आप बोलोगे सर उसके अंदर क्या करेंगे, तो यहाँ हमें जो स्टेप लिखना है वही सेम। तो आप बोलोगे सर हमें पता है यहाँ पे कौन सा वाला होगा, तो यही वाला होगा 10, लेकिन इस बार 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 60। यहाँ पे आप लिखोगे सी बी अपॉन ई बी। कैसे लॉजिक लगाया, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सी बी जो है वो हमें पता है, तो आप बोलोगे हाँ सर पता है 28 आप बोलोगे 5, ई बी हमें नहीं पता है, और आप बोलोगे 10 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, तो आप बोलोगे सर वो तो √3 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ई बी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। बच्चा इतना होने के बाद अभी हमें स्टार्ट करना है, हमें ढूंढना जो है वो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कवर बाय द बॉय इज डीएफ, डीएफ ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास हमने क्या ढूंढा, तो आप बोलोगे सर देखो जो है सबसे पहले हमने ए से बी का डिस्टेंस ढूंढ लिया, बाद में आप बोलोगे सर हमें तो ए ई का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे आपने ई बी का डिस्टेंस भी ढूंढ लिया। तो हम क्या करेंगे, ए बी में से ई बी का डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ए ई का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप लिखोगे डिस्टेंस कवर बाय बॉय इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू ए ई। पहला स्टेप वो लिखेंगे बच्चा, मैं बोल रहा हूं वो आपको लिख देना है। उसके बाद वाले स्टेप में बच्चा आप बोलोगे सर सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें ढूंढना है ए ई इज इक्वल टू पूरा है ए बी में से आप ई बी माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सर ए बी जो है वो आपने ढूंढ के रखा हुआ है कितना 28.5 इंटू 3, और यहाँ माइनस में लिखेंगे माइनस 28.5 अपॉन √3।
और ये ए ही है। अभी यहाँ माइनस आया तो आप बोलोगे सर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ए इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप बोलोगे सर √3 एलसीएम के ले लेंगे, तो यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे 28.5 इंटू आप बोलोगे सर ये 3 इंटू 3 जो √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा, ये फिर से लिख देता हूँ √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 28.5, जैसे ये होगा तो 285 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, मतलब आप बोलोगे 25 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 3 6, उसमें 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे 85 और यहाँ पे पॉइंट है तो 85.5 माइनस 28.5, तो आप बोलोगे सर अपॉन √3, वो भी कर लेते हैं 85.5 माइनस 28.5, ये 0, यहाँ पे आप बोलोगे 15, यहाँ पे 7, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे जो हो जाएगा 5, तो 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57 अपॉन √3। तो जैसे बच्चा ये स्टेप आएगा इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत सिंपल है बच्चा, रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आंसर हम नहीं छोड़ सकते, अपॉन में रूट नहीं रख सकते, तो आप बोलोगे सर सिंपली रेशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ √3 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो आप बोलोगे 57 इंटू √3 और ये √3 इंटू √3, यहाँ हमने लिखा था आगे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, आप बोलोगे सर इसके 19 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 19, तो आंसर आ गया 19 इंटू √3 हमारा आंसर होगा। तो बोलने के मतलब वो होगा कि डिस्टेंस कवर बाय बॉय इज 19 इंटू √3। बच्चा बहुत सिंपल पॉइंट था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे सम में जाएंगे, प्रॉपर लिख लेना बच्चा, बहुत इजी सम है, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।